मैं एक ऐसी घटना साझा करना चाहती हूँ जो हाल ही में हुई और जो मेरे मन में गहराई से बस गई। 75 के दशक में एक व्यक्ति जो सक्रिय था और जीवन में पूरी तरह जुड़ा हुआ था, एक सुबह बिल्कुल ठीक महसूस करते हुए जागा। वह उठकर बैठा, पैरों को बिस्तर से नीचे लटकाया, खड़ा हुआ और कुछ ही पलों में गिर पड़ा। कोई चेतावनी संकेत नहीं, न छाती में दर्द, न कोई ऐसा संकेत जो बताए कि कुछ गड़बड़ है। वह बस बेहोश हो गया। बाद में जब चिकित्सा टीम ने उसका मूल्यांकन किया तो उन्हें कुछ रोचक पता चला। जो उसके साथ हुआ वह न तो हार्ट अटैक था न स्ट्रोक। यह उससे कहीं अधिक आम समस्या थी, कुछ ऐसा जो हर दिन असंख्य बुजुर्गों के साथ होता है, अक्सर बिना इस जोखिम का एहसास हुए। समस्या दिखने में डिसेप्टिवली सिंपल थी। वह बहुत तेजी से उठ खड़ा हुआ। उसकी रक्तचाप प्रणाली स्थिति बदलने की रफ्तार के साथ तुरंत समायोजित नहीं हो सकी। उसके मस्तिष्क को क्षण भर के लिए पर्याप्त रक्त प्रवाह नहीं मिला और वह गिर पड़ा। इसका चिकित्सकीय नाम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है और भले ही यह तकनीकी लगे, बात सीधी सादी है। जब आप घंटों लेटे रहते हैं तो आपका हृदय रक्तवाहिका तंत्र विश्राम की अवस्था में आ जाता है। रक्त शरीर में अपेक्षाकृत समान रूप से वितरित रहता है, हृदय गति धीमी हो जाती है, सब कुछ मेंटेनेंस मोड में होता है। फिर जब आप अचानक खड़े होते हैं तो गुरुत्वाकर्षण रक्त को नीचे, पैरों और निचले शरीर की ओर खींचता है। युवाओं में शरीर तुरंत इसकी भरपाई कर देता है। रक्तवाहिकाएं संकुचित होती हैं, हृदय गति थोड़ा बढ़ती है और रक्तचाप समायोजित होकर मस्तिष्क तक ऑक्सीजन पहुंचती रहती है। लेकिन उम्र के साथ ये प्रतिपूरक तंत्र धीमे पड़ सकते हैं। कभी कभी बस कुछ सेकंड की देरी होती है, पर वही चक्कर हल्की बेहोशी या सचमुच बेहोश हो जाने के लिए काफी है। यह पारंपरिक अर्थ में कोई रोग नहीं है। यह उम्र के साथ बढ़ती एक शारीरिक संवेदनशीलता है और इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। खड़े खड़े गिरना कूल्हे की हड्डी टूटने, सिर में चोट या अन्य ऐसे आघात का कारण बन सकता है जो जीवन की गुणवत्ता और स्वतंत्रता पर गहरा असर डालते हैं। लेकिन उत्साहजनक बात यह है कि इसे एक सरल व्यवहारिक बदलाव से लगभग पूरी तरह रोका जा सकता है। जागते ही तुरंत उठने के बजाय शरीर को संक्रमण का समय दें। आंख खुलने पर कुछ पल लेटे रहें, गहरी सांसें लें, फिर धीरे धीरे उठकर बिस्तर के किनारे बैठे, पैर जमीन को छूने दें। वहां 30 सेकंड से 1 मिनट तक ठहरें। इस दौरान टखनों को गोल घुमाएं, पंजों को मोड़ सीधा करें, कंधे घुमाएं। ये छोटे छोटे मूवमेंट रक्त संचार को सक्रिय करते हैं और आपके हृदय रक्तवाहिका तंत्र को अब खड़े होने का समय है का संकेत देते हैं। मैंने यह सबक खुद भी मुश्किल तरीके से सीखा। मैं सुबह की तेजी पर गर्व करती था, तुरंत उठना और सीधा दिन में कूद पड़ना। फिर एक सुबह मैं खड़ा हुई और तुरंत कमरा घूमता लगा। नजरों के किनारे काले पड़ गए। गिरने से बचने के लिए मुझे नाइट स्टैंड पकड़ बेचना पड़ा। ये डरावना था। उस अनुभव के बाद मैंने अपनी दिनचर्या बदल दी। अब मैं हर बार वह 1 मिनट लेती हूँ, बिस्तर के किनारे बैठती हूँ, सांस लेती हूँ, खुद को संभालती हूँ और तभी खड़ा होती हूँ। फर्क अद्भुत रहा, न चक्कर, न सुबह सुबह की अस्थिरता। अब उस दूसरी चीज पर बात करती हूँ जो रात भर होती रहती है और ज्यादातर लोग जिस पर ध्यान नहीं देते। आप सोते हैं लेकिन शरीर काम करता रहता है, हृदय धड़कता है, फेफड़े सांस लेते हैं, गुर्दे अपशिष्ट छानते हैं, मस्तिष्क जानकारी प्रोसेस करता है और यादों को सुदृढ़ करता है। इन सब में पानी लगता है। सांस लेने और त्वचा के जरिए भी नमी निकलती है। जागने तक आप 7-8 घंटे बिना तरल के रहते हैं, हल्के डिहाइड्रेशन की अवस्था में, भले ही प्यास न लगे। उम्र और प्यास के बारे में एक महत्वपूर्ण बात समझें। उम्र के साथ प्यास का एहसास कम भरोसेमंद हो जाता है। मुंह सूखने या कुछ पीने की तीव्र इच्छा जगाने वाले तंत्र उतनी दक्षता से काम नहीं करते। मतलब आप बिना खास प्यास लगे भी काफी डिहाइड्रेटेड हो सकते हैं। यह इसलिए मायने रखता है क्योंकि हल्का डिहाइड्रेशन भी संज्ञान, ऊर्जा और शारीरिक प्रदर्शन को प्रभावित करता है। जब मैंने अपने नाइट स्टैंड पर एक गिलास पानी रखना शुरू किया
और जागते ही उसे पी लिया तो कुछ ही दिनों में फर्क महसूस हुआ। सौम्यता दूर हुई, दिमाग ज्यादा साफ लगा, सतर्कता बढ़ी। जागते ही पानी पीने के कई लाभ हैं। ये कोशिकाओं और ऊतकों को पुनर्जीवित करता है, संचार तंत्र को सहारा देता है, पाचन को धीरे धीरे एक्टिव करता है। यदि आप सुबह दवाएं लेते हैं तो पानी अवशोषण में मदद करता है और पेट की परत को जलन से बचा सकता है। बहुत अधिक नहीं, आधा से 1 गिलास काफ़ी है। चाहे तो एक पतली नींबू की स्लाइस या कुछ पुदीना डाल सकते हैं ताकि स्वाद मनभावन हो। उद्देश्य मात्रा ठूंसना नहीं, बल्कि रात भर के बाद शरीर को जरूरी तरल देना है। कई लोग सुबह सबसे पहले कॉफी लेते हैं और मैं पूरी तरह समझती हूँ क्यों। उसकी खुशबू, आराम, परिचितियत और एकदम सतर्क कर देने वाला असर। पर उम्र के साथ खाली पेट कॉफी पीने के बारे में एक बात ध्यान देने योग्य है। कॉफी अम्लीय होती है और गैस्ट्रिक एसिड का स्राव बढ़ाती है। घंटों खाली पेट रहने के बाद कॉफी पेट की परत को छिड़ा सकती है। जलन, एसिड रिफ्लक्स या असहजता। यदि गैस्ट्राइटिस या संवेदनशीलता है तो यह परेशानी बढ़ा सकती है। कॉफी कोर्टिसोल, जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, के स्राव को भी ट्रिगर करती है। सुबह कुछ कोर्टिसोल स्वाभाविक और मददगार होता है, जागने और सतर्क रहने में सहायता करता है। पर जब पहले से बढ़ते कोर्टिसोल के साथ कैफीन जोड़ते हैं, खासकर खाली पेट, तो घबराहट, बेचैनी या अंदर से खिंचाव जैसा एहसास हो सकता है। मैं कॉफी छोड़ने को नहीं कह रही, कदापि नहीं। कॉफी आनंददायक और फायदेमंद भी हो सकती है। कुंजी है टाइमिंग और संदर्भ। पहली चुस्की से पहले कुछ हल्का खा ले, एक फल, थोड़े मेवे, होल ग्रेन ब्रेड का स्लाइस या कुछ क्रैकर्स, ताकि पेट में बफर बन जाए। मैं भी पहले जागते ही कॉफी पी लेती था, सोचती कि इससे जल्दी कार्यशील हो जाऊंगी। फिर नोटिस किया कि अक्सर चिड़चिड़ापन हो जाता, दिल तेज धड़कता, ऊर्जा अस्थिर लगती। जब मैंने कॉफी से पहले केला या टोस्ट खाना शुरू किया तो सब बदल गया। कॉफी का आनंद बिना साइड इफेक्ट और ऊर्जा सुबह भर स्थिर। इसलिए कॉफी जरूर ले, बस उससे पहले शरीर को कुछ और दे दे। अब सुबह के मूवमेंट पर आएं। घंटों स्थिर लेटे रहने के बाद मांसपेशियां ढीली, जोड़ थोड़े अकड़े हुए और पूरा मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम रेस्ट मोड में होता है। रीढ़ एक ही अवस्था में रहती है, अक्सर थोड़ा सिमटी हुई, कूल्हे घुटने मुड़े हुए, कंधे आगे को झुके हुए। ऐसे में तुरंत झुकना, झटपट हाथ बढ़ाना, धड़ मरोड़ना, ये सब शरीर से ठंडे इंजन से हाई स्पीड पर चलने की मांग जैसा है। सुबह अचानक के तेज मूवमेंट, खासकर कमर से झुकना या त्वरित ट्विस्ट, मांसपेशियों पर खिंचाव, जोड़ों में जलन या छोटे छोटे माइक्रो इंजरीज दे सकते हैं जो तुरंत तो न दिखें पर समय के साथ जुड़ते जाएं। यदि गठिया, पुरानी चोटें या आयु संबंधित घिसाव हैं तो जोखिम और बढ़ता है। समाधान के लिए न किसी औपचारिक एक्सरसाइज रूटीन की जरूरत है, न उपकरणों की। बिस्तर पर ही छोटे मूवमेंट शुरू करें। उंगलियां पंजे हिलाएं, टखने कलाई घुमाएं, घुटनों को धीरे से हिलाएं, कंधे रोल करें, गर्दन को दाएं बाएं धीरे मुड़ें। ये माइक्रो मूवमेंट तंत्रिका तंत्र को जगाते हैं और मांसपेशियों जोड़ों में रक्त प्रवाह बढ़ाते हैं। जब बैठने को तैयार हो, धीरे से उठें। बिस्तर के किनारे एक पल बैठें, सांस लें। कंधों को कानों की ओर उचकाकर फिर ढीला छोड़ें। ऊपरी पीठ को हल्का सा गोल करें और फिर सीधा कुछ बार। ये मूवमेंट रीढ़ और कोर को सीधा बैठने, खड़े होने के लिए तैयार करते हैं। पहले मैं ये सब छोड़ देती था, उठते ही काम धाम एंड फिर घुटने और कमर सुबह भर शिकायत करते। अब बस 2 मिनट की धीमी शुरुआत से ये शिकायतें लगभग गायब हैं। जोड़ सहयोगी लगते हैं, पीठ नहीं दुखती और सुबह की दिनचर्या कहीं सहज लगती है। जागने के ढंग का एक और पहलू है जो दिखने में मामूली लगे पर सब कुछ प्रभावित करता है, पोस्चर। उठते ही देखिए आप कैसे लेटे बैठे हैं। बहुत लोग गोलमोल या झुके हुए उठते हैं और वही पोस्चर लेकर दिन शुरू कर देते हैं। कंधे आगे, सिर आगे निकला तो छाती का पिंजरा सिकुड़ा रहता है, फेफड़ों के फैलने की जगह घटती है, सांस उथली, मस्तिष्क और ऊतकों तक कम ऑक्सीजन, थकान, मानसिक धुंध, मूड पर असर। शरीर की मुद्रा और भावनात्मक अवस्था का संबंध स्थापित है। जब आप खुद को सिकुड़ी, रक्षात्मक मुद्रा में रखते हैं तो मस्तिष्क इसे चेतावनी, संकेत मानता है, संकोच, वापसी। इसके विपरीत छाती, कंधे खोलना, सिर उठाना, रीढ़ सीधी रखना आत्मविश्वास और तत्परता का संकेत भेजता है। बिस्तर से उठने से पहले ही शरीर को लंबा खींचे, बाहें ऊपर, पंजे आगे, कुछ सेकंड लॉन्ग हो जाएं।
फिर बैठते समय संरेखण पर ध्यान दें। दोनों पैर जमीन पर समतल, कंधे पीछे नीचे, सिर न्यूट्रल ताकि कान लगभग कंधों के ऊपर। इस मुद्रा में कुछ गहरी सांसें लें। शुरुआत में यह अटपटा लग सकता है, खासकर अगर झुककर चलने की आदत बन गई हो, पर समय के साथ यही स्वाभाविक लगेगा। सांस आसान, ऊर्जा स्थिर, मूड हल्का। ये बहुत साधारण लगता है, पर असर वास्तविक है। शरीर मन निरंतर संवाद में रहते हैं और आपकी मुद्रा से जाने वाले संदेश सच में मायने रखते हैं। अब पैरों और जमीन से आपके कनेक्शन पर बात सुनने में अजीब लगे, पर साथ बने रहें। पैरों में हजारों संवेदी रिसेप्टर्स होते हैं जो संतुलन, स्थिति और स्थिरता की जानकारी मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। इन्हें प्रोप्रियोसेप्टर्स कहते हैं। उम्र के साथ उनकी संवेदनशीलता घट सकती है। पैर टखने पिंडली की मांसपेशियां कमजोर पड़ सकती हैं। मस्तिष्क की प्रोसेसिंग स्पीड धीमी हो सकती है। ये सब मिलकर असंतुलन या गलत कदम के जोखिम बढ़ाते हैं। ज्यादातर गिरावटें किसी बड़े अवरोध से नहीं होती, वे हल्के मिसकैलकुलेशन, क्षणिक अस्थिरता या शरीर की करेक्टिव प्रतिक्रिया में थोड़ी सी देरी से होती हैं। अच्छी खबर, रोजाना के बहुत सरल अभ्यासों से संतुलन स्थिरता को बनाए और बेहतर किया जा सकता है। सुबह बिस्तर के किनारे बैठकर खड़े होने से पहले पैरों पर ध्यान दें। पैरों को जमीन पर मजबूती से दबाएं, एड़ियां टिकाकर पंजे ऊपर उठाएं, फिर उल्टा करें। टखनों को दोनों दिशाओं में धीरे घुमाएं, पंजे मोड़े सीधे करें। ये मूवमेंट प्रोप्रियोसेप्टर्स को जगाते हैं और निचले पैरों की मांसपेशियों को सक्रिय करते हैं। खड़े होते समय क्षण भर रुककर देखें, वजन कैसे बटा है? क्या एक पैर पर ज्यादा भरोसा है? क्या आप स्थिर और केंद्रित महसूस करते हैं? यदि अस्थिरता लगे तो किसी मजबूत चीज को थाम लें। ये कमजोरी नहीं, समझदारी है। जब तक शरीर की प्रणालियां पूरी तरह ऑनलाइन न हो जाएं, उसे सहारा दें। मैंने यह आदत तब डाली जब एक सुबह बिस्तर से उतरते हुए लगा कि पैर जैसे शरीर से डिस्कनेक्ट हैं। दर्द नहीं था, पर तालमेल नहीं था। अब मैं रोज 2 मिनट लेकर पैरों टखनों को चलाती, संवेदनाओं पर ध्यान देती और तभी उठकर चलती हूँ। और इस साधारण अभ्यास ने मेरी स्थिरता और आत्मविश्वास को बहुत बढ़ाया है। एक अंतिम तत्व, रोशनी। शरीर की एक आंतरिक घड़ी होती है, सर्केडियन रिदम, जो जागने, नींद, शरीर के तापमान, हार्मोनों के स्राव का समय तय करती है। इस घड़ी को बाहरी दुनिया से सिंक रखने का प्राथमिक संकेत प्रकाश है, खासतौर पर प्राकृतिक डे लाइट। सुबह आंखों में रोशनी पड़ते ही मस्तिष्क को संकेत जाता है, दिन शुरू। मेलाटोनिन दबता है, सेरोटोनिन बढ़ता है, मूड और अलर्टनेस बेहतर, शरीर का तापमान, मेटाबॉलिज्म व्यवस्थित। अगर आप अंधेरे कमरे में पर्दे खींचकर जागते हैं और प्राकृतिक प्रकाश नहीं मिलता, तो मस्तिष्क को यह महत्वपूर्ण संकेत नहीं मिलते। घड़ी असंतुलित हो सकती है। सुबह सुस्ती, दिन में ऊर्जा, ध्यान में गिरावट और रात को नींद आने में दिक्कत। उम्र के साथ यह संवेदनशीलता बढ़ जाती है। उपाय बिल्कुल सीधा और मुफ्त है। जागते ही जितना जल्दी हो सके नेचुरल लाइट ले। पर्दे खोलें, संभव हो तो 1-2 मिनट बाहर निकले। बादलों वाले दिन में भी बाहरी रोशनी अंदर की तुलना में बहुत तेज और पूर्ण स्पेक्ट्रम होती है। सूरज को देखना नहीं, बस वातावरण को उजला होने दे। इसे अपनी सुबह की पानी पीने या जेंटल मूवमेंट के साथ जोड़ दें। खिड़की, बालकनी पर खड़े होकर सांस लें, धीरे धीरे हिले और रोशनी को मस्तिष्क तक नए दिन का संकेत भेजने दें। जिन्होंने इसे अपनाया, वे प्रायः बताते हैं कि वे सुबह ज्यादा सजग, दिन भर अधिक ऊर्जावान और रात में बेहतर सोते हैं। सचमुच, रोशनी आपके मस्तिष्क के लिए भोजन है, हाइड्रेशन या पोषण जितनी ही आवश्यक, और फिर भी स्वस्थ उम्रदराजी की चर्चाओं में अक्सर नज़रअंदाज। जो कुछ मैंने साझा किया, उसमें किसी बड़े लाइफस्टाइल बदलाव या खर्च की आवश्यकता नहीं। ये छोटे समायोजन हैं, ध्यान और देखभाल के कुछ पल, खड़े होने से पहले ठहरना, पानी पीना, कॉफी से पहले कुछ खाना, तेज चलने से पहले धीरे चलना, पोस्चर संभालना, पैरों संतुलन से जुड़ना और सुबह की रोशनी में आना। हर एक में 1-2 मिनट लगते हैं, पर मिलकर वे पूरे दिन की बुनियाद बनाते हैं। जिस व्यक्ति की कहानी से शुरुआत की, जिसे बेहोशी आए, वो किसी का भी अंजाम नहीं होना चाहिए। वे डरावने पल, नियंत्रण खोना, उसके बाद आने वाली चोट, भय, इनमें से बहुत कुछ बड़े पैमाने पर रोका जा सकता है। आपका शरीर अद्भुत रूप से अनुकूलनशील और रेजिलिएंट है, पर उसे आपके सहयोग की ज़रूरत है, उसकी लय और सीमाओं का सम्मान करने की, उसे वही देना जब उसे उसकी ज़रूरत हो। अच्छी उम्रदराजी समय से लड़ना या बदलाव से आंखें मूंदना नहीं, बल्कि अपने शरीर से एक ऐसा रिश्ता बनाना है जो जागरूकता, सम्मान और कोमल देखभाल पर आधारित हो, यह मानने में कि छोटी चीज़ें मायने रखती हैं और कि दिन के पहले कुछ मिनट आगे आने वाली हर चीज़ का स्वर तय करते हैं।
आपको एक साथ सब लागू करने की जरूरत नहीं। एक चुने, शायद खड़े होने से पहले रुकना, या सुबह का पानी या रोशनी लेना। वहीं से शुरू करें। महसूस करें कि कैसा लगता है, क्या बदलता है। फिर तैयार होने पर दूसरा जोड़ें। समय के साथ ये अभ्यास स्वचालित हो जाएंगे, आपकी सुबह के ताने बाने में सहजता से बुने हुए। और संभव है आप बेहतर महसूस करें, बेहतर चलें, साफ सोचें और अपने दिनों का सामना अधिक आत्मविश्वास और सहजता से करें। आपका शरीर आपको यहाँ तक लाया है, यह आपका ध्यान और आपकी दयालुता का हकदार है। उसे हर सुबह ये कुछ मिनट दें और आप देखेंगे कि इससे कितना बड़ा फर्क पड़ता है।